इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, देखिए कह रहा है फॉर द रेट ऑफ स्कीम। अब एक स्कीम आपको देके रखी हुई, ये देखिए ए टू बी एंड देन बी टू सी। ए टू बी का रेट कांस्टेंट है K1 और बी टू सी का रेट कांस्टेंट कितना है हमारे पास K2 है। ठीक, कह रहा है द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0। मतलब समझो, वो आपको ये जो स्टेटमेंट देके रखा हुआ है ना, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए उसने बोला इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सेट टू बी 0, इस बात का ये मतलब है, वो कह रहा है कि जो नेट रेट है बी का, है ना, ये देखिए नेट रेट ऑफ बी ये 0 है हमारे पास। ये देखिए नेट रेट ऑफ बी ये हमें 0 देके रखा हुआ है। और सुनो, नेट रेट ऑफ बी क्या होता था, नेट रेट ऑफ बी क्या होता था बताइए, बी इंटरमीडिएट है ना, तो नेट रेट ऑफ बी क्या होता था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ये देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी। इसका मतलब उन्होंने हमें क्या दिया है, इसका मतलब उन्होंने हमें क्या दिया है बताइए, इसका वैल्यू 0 दिया हुआ है। किसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, हमें कितना दिया हुआ है, उसने हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब निकाल लीजिए। देखिए एक बार आप ए से बी की स्टडी करेंगे, ये देखिए ए टू बी अगर आप स्टडी करेंगे तो रेट कांस्टेंट कितना है, K1 है। तो ध्यान सुनिए, माइनस ऑफ रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ रेट ऑफ बी, क्योंकि ए से बी अगर आप देखोगे तो बी का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहां से यहां तक के लिए देखिए K1 रेट कांस्टेंट K1 है और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, तो ए। ये देखिए तो यही क्या है, यही क्या है, ध्यान समझो, यही क्या है, यही क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है ना। तो यही क्या है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है। ये देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है ना, कितना आ रहा है, K1 इंटू ए आ रहा है। ठीक, और इसी तरीके से एक सेकेंड, अब देखिए, अब आप यहां से यहां तक की स्टडी करोगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, 1 सेकेंड। देखिए ऐसे, देखिए अब आप यहां से यहां तक की स्टडी करोगे, यानी कि बी टू सी जब जा रहे हैं हम लोग, तो रेट कांस्टेंट कितना है, K2 है। लेकिन अब हमारे पास क्या होगा बताइए, अब हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी। ये देखिए ये कितना आएगा बताओ, है ना, आंसर माइनस में आएगा। माइनस साइन केवल ये दिखाता है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही, तो मैं माइनस प्लस नहीं लगा रहा हूं, बस आप देखो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी क्या, अब रिएक्टेंट क्या है, बी है, और रेट कांस्टेंट कितना है, K2, तो K2 इंटू बी की पावर 1, ये इस तरीके से। अब वैल्यू रखिए यहां पर, ये देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना है, K1 इंटू ए। ये देखिए K1 इंटू ए माइनस रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी कितना है हमारे पास, K2 इंटू बी। ये देखिए K2 इंटू बी और इज इक्वल्स टू कितना है, 0। अब इसको हम लोग कहां पे सॉल्व कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जगह है, यस। अब देखिए यहां से क्या होगा, K1 ए, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए इज इक्वल्स टू, अब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखो K2 इंटू बी नेगेटिव है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, K2 इंटू बी। ठीक, K2 इंटू बी, और पूछा क्या है उसने हमसे क्वेश्चन में, पूछा है यस देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का मतलब ये पूछा हुआ, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय। ठीक, तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकालोगे तो K1 और ये K2 आके डिवाइड करेगा, तो K1 इंटू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये देखिए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू K1 बाई K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देख लीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का आंसर दिया है K1 बाई K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, K1 बाई K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए।